नमस्कार, मैं संदीप आज आपको दिलचस्प कहानी के उस दौर में लेके चल रहा हूँ जहाँ से कोई भी अछूता नहीं रहा है। कहानियों का दौर कभी ख़त्म नहीं हुआ। तो आज मैं आपको अपने साथ ले चलता हूँ उसी दौर में, हम जहाँ सुनेंगे 3 कहानियाँ। वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि वीडियो के अंत में ही आपको पता चलेगा कि इन 3 कहानियों का निष्कर्ष क्या था। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहाँ एक आदमी और गधा उस जंगल से गुजर रहे होते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद एक बड़ा सा गड्ढा आता है जिसमें कि वो गधा गिर जाता है। गधा काफ़ी डर जाता है, सहम जाता है। वह मदद के लिए चिल्लाता है। इंसान उसकी मदद करने की कोशिश करता है। दोनों प्रयास करते हैं लेकिन दोनों प्रयास में विफल हो जाते हैं। किसी भी तरह से गधा उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाता है। आखिरकार आदमी ये सोचता है कि कहीं कोई दूसरा जानवर इसे मारकर खा ना जाए। उसे दूर एक जगह पर मिट्टी का ढेर दिखाई देता है जहाँ पे एक कढ़ाई भी रखी रहती है। वो ये सोचता है कि इस गधे को यहीं दफना देता हूँ ताकि कोई दूसरा जानवर इसे खा ना जाए, क्योंकि वह गधा उसका काफ़ी परम मित्र था। तो वह दौड़ के जाता है, कढ़ाई में मिट्टी उठाता है और गड्ढे में डालता है। यह प्रयास काफ़ी देर तक चलता रहता है। इसमें क्या होता है कि आदमी यह कोशिश करता है कि वह किसी तरह से जो है उस गधे को उसमें दफना दे, और गधा यह प्रयास करता है कि वह किसी तरह से जो है मिट्टी को छिड़क कर दाएं बाएं बाहर की ओर आ जाए। इस जद्दोजहद में आखिरकार गधा जो है किसी तरह से मिट्टी के ऊपर पाँव रख रख के बाहर आने में उस गड्ढे से सफल हो जाता है। एक गांव में एक किसान अपने दुखों से काफ़ी ज़्यादा दुखी था। किसी ने उसे परामर्श दिया कि आप गौतम बुद्धा की शरण में जाइए। वह गौतम बुद्धा जी के पास पहुंचता है अपनी परेशानियों को लेकर के, और एक एक करके अपने सारे दुख को उनके सामने रखता है। गौतम बुद्ध उसके सारे दुखों को काफ़ी गंभीरता से सुनते हैं, शांतिपूर्वक सुनते हैं। वह कहता है कि मैं किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ। इस बार जो है फसल अच्छी हुई थी, लेकिन बरसात इतनी आ गई कि वो सारी फसल ख़राब हो गई और मेरे पास खाने को कुछ नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि सारा का सारा अकाल पड़ जाता है और फिर खाने को कुछ नहीं बचता है। फिर दोबारा बोलता है कि मेरी बहुत सुंदर पत्नी है, मैं उससे काफ़ी प्रेम करता हूँ, परंतु जब उससे झगड़ा हो जाता है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि काश मुझे ऐसी पत्नी कभी ना मिलती। फिर वो कहता है कि मेरे पास एक ऐसा बच्चा है जो मुझे बहुत प्यार करता है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जब भी वो मेरी अवज्ञा करता है तो मुझे लगता है कि काश मेरे पास ऐसा कोई भी बालक ना होता। तो उसकी इस परेशानी को गौतम बुद्ध काफ़ी शांतिपूर्वक सुनते हैं और फिर मुस्कुराते हैं। तब वो किसान अपनी एक एक करके इसी तरह की और भी कई सारी परेशानियां उनके सामने व्यक्त करता है और वो सिर्फ मुस्कुराते रहते हैं। अंत में किसान के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बच जाता है, सारा कुछ वो बोल चुका होता है। तब वो गौतम बुद्धा की तरफ देखता है और कहता है कि महाराज, आपने मुझे इसका कोई समस्या का निदान नहीं बताया। गौतम बुद्ध बोलते हैं कि मेरे पास तुम्हारी समस्या का कोई निदान नहीं है। वह किसान आश्चर्यचकित हो जाता है, ऐसा कैसे? इतने लोगों ने मुझे आपके पास भेजा और आपके पास आकर जब मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा तो फिर मेरा यहाँ आने का फ़ायदा क्या होगा? गौतम बुद्धा बोले, देखो, ये जो कष्ट है ये हमेशा रहेगा। ये समस्या और इसका निदान यहीं रह जाएंगे, बाकी मनुष्य इस धरती को छोड़कर चले जाएंगे। तो इसका अगर तुम उपाय ढूंढ रहे हो कष्ट का, वो कष्ट का उपाय कहीं नहीं है, क्योंकि दुख भी यही है, सुख भी यही है, तुम्हें ये समझना होगा। किसान बोला, यार आपसे अच्छा तो वो महात्मा था जिसने मुझे 2 साल पहले कुछ हवन वगैरह करवाया था और बोला था कि तुम्हें इससे निदान मिल जाएगा। कम से कम मैं इससे मेरी आत्मा को शांति तो मिली थी। गौतम बुद्ध बोले, देखो, इस संसार में कम से कम 83 कष्ट हैं, उनका निदान मेरे पास नहीं है। हाँ, 84वें कष्ट का निदान मेरे पास ये है कि तुम्हारे पास कोई समस्या कभी नहीं रहेगी। किसान बड़ा खुश हुआ, बोला, महाराज बताइए इसका उपाय। गौतम बुद्ध ने कहा कि जब तुम ये जान जाओगे कि ये दुख और सुख तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, तुम्हें इसके साथ रहना है, तुम्हें इसी में खुशी ढूंढनी है, तब तुम्हारे पास कोई समस्या ही नहीं बचेगी। किसान आश्चर्यचकित, उसे कुछ न समझ में आया। गहन चिंतन किया, फिर भी बोला कि महाराज मेरी समझ में तो कुछ ना आया। बोला, यही तुम्हें समझना है कि समस्याएं यहीं रहेंगी। समस्याएं जटिल हैं चाहे वो आसान है, पर वो यहीं रहेंगी, और तुम्हें ये समझना है कि इसका निदान तुम्हें खुद ही निकालना है। तुम्हें अपने मन में यह संकल्प कर लेना है कि ये समस्याएं जीवन का एक अंग हैं, दुख और सुख जीवन का एक अंग है। इसके बिना जो है तुम्हारा जीवन नीरस हो जाएगा। मान लो कि सिर्फ सुखी सुख हो या मान लो सिर्फ दुखी दुख हो, तो तुम नीरस हो जाओगे। तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि इस जीवन को मैं जीऊं कैसे, इसमें रंग कहाँ से भरूं। तो जिस दिन तुम्हें यह समझ में आ गया कि ये जो सुख और दुख है ये तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है, जिसे तुम मतलब
एंजॉय करने लगोगे समय रहने के साथ, तभी समझ लेना कि तुम्हें जो है मोक्ष प्राप्ति हो गई, तुम्हें समझ में आ गया कि तुम्हारा समस्या का निदान क्या है। अन्यथा मैं कितना भी प्रयास कर लूँ, मैं कितना अथक प्रयास कर लूँ, मैं तुम्हें तुम्हारा समस्या का समाधान नहीं दे सकता, वो तुम्हारे पास ही मौजूद है। कई साल पहले जापान के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। वो बच्चा काफ़ी गरीब परिवार में जन्म लिया था और इसीलिए उसे 9 साल की उम्र होते होते तक अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसने एक दुकान पे काम ले लिया। रोज़ सूर्योदय से पहले वो उठता था, वहाँ झाड़ू वगैरह लगा करके अपने दुकानदार के बच्चों को खिलाता था। समय बीतता चला गया, भाग्य ने थोड़ा सा उसका साथ दिया और उसकी नौकरी जो है एक इलेक्ट्रिसिटी के दुकान पे लग गई। इलेक्ट्रिसिटी में उसकी रुचि बढ़ने लगी। धीरे धीरे जो है उसे लाइट बल्ब और सॉकेट्स में जानकारी मिलती चली गई। वो पढ़ता रहा, जब भी उसे वक्त मिलता वह पढ़ता। फिर एक बार ऐसा आया जब उसने खुद से एक लाइट बल्ब और सॉकेट का निर्माण किया। वह जाकर अपने मालिक को दिखाया, लेकिन उसका मालिक उससे खुश नहीं हुआ। बोला कि नहीं, यह जो तुम्हारा प्रोडक्ट है वो कहीं भी नहीं चलेगा। फिर इसने जो है हिम्मत नहीं हारी, इसने ये सोचा कि ये एक कंपनी खोलेगा। इसने अपने दोस्तों से विचार किया, अपने परिवार से विचार किया, किसी ने इसका साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि परमानेंट जॉब छोड़ करके तुम कहाँ अपनी कंपनी खोलोगे, ना तुम्हारे पास पैसा है, ना तुम्हारे पास तजुर्बा है, ना तुम्हारे पास पढ़ाई है, तो ये कंपनी चलेगी कैसे। फिर वो हिम्मत नहीं हारा। बाद में फिर जब इसकी शादी हुई तो उसने डिसीजन लिया कि वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर कंपनी खोलेगा। फिर वो घर में ही बैठ करके जो है लाइट बल्ब्स और सॉकेट्स बनाने लग गया। वो और उसकी पत्नी दोनों मिलकर के इसे बनाते और फिर साइकिल पे उसे बाहर ले जाकर बेचने का प्रयास करते। हालांकि उनके जो है लाइट सॉकेट्स या बल्ब्स कोई भी खरीदने को तैयार नहीं होता। इसी तरह से दिन बीतते गए, महीने बीतते गए। समय ऐसा भी आ गया जब उसे अपने घर के सारे सामान बेचने पड़ गए खाना खाने के लिए। फिर उसे कई बार ऐसा लगता कि इससे अच्छा तो मैं वापस अपने जॉब को पकड़ लूँ जहाँ मैं काम करता था। लेकिन जैसे ही अगली सुबह होती, फिर वो पूरी निष्ठा के साथ उसे बेचने के लिए निकल पड़ता। धीरे 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 वक्त ने जो है करवट बदली और एक बार क्या हुआ, उसे 1000 लाइट बल्ब और सॉकेट के ऑर्डर मिल गए। उस ऑर्डर को मिले हुए आज 100 वर्ष हो गए हैं। आज जो है वो 2 लोग से मिलकर के 2.5 लाख कर्मचारी हो चुके हैं और 65 बिलियन डॉलर्स में उसकी जो है सालाना कमाई है। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे उस बच्चे का नाम जान करके। उनका नाम है कोनुस्के माचुसिता। जी हाँ, पैनासोनिक कंपनी के मालिक। कामयाबी जो है वो पैसे और पढ़ाई पे काफ़ी कम निर्भर है। उसकी पहली नींव है खुद पे भरोसा। आपको अपने ऊपर तब भरोसा करना होगा जब दूसरे आपके ऊपर भरोसा ना कर रहे हों। यही चीज़ पैनासोनिक के मालिक ने हमें सिखाई है। उनकी कामयाबी का राज यही था क्योंकि उन्होंने खुद पे भरोसा किया, वो भी तब जब दूसरे ने उनके ऊपर भरोसा नहीं किया। तो ये इससे जो हमें सीख मिलती है, यही सीख हमें उस गधे और आदमी की कहानी से भी मिली, जिसमें हमें यह शिक्षा मिला कि उस गधे ने स्वयं के ऊपर भरोसा किया और जब सब तरफ से उसे नाकामयाबी ही हासिल हुई, जब दूसरे ने उसके ऊपर भरोसा छोड़ दिया, उस आदमी ने भरोसा ये छोड़ दिया कि वो गधे को बचा सकता है, तो उस गधे ने स्वयं के ऊपर भरोसा किया और वो फिर बाहर निकला। ये वही गधा है जिससे लोग हर समय इस चीज़ की तुलना देते हैं कि उसके पास दिमाग नहीं होता, लेकिन खुद पे किए हुए भरोसे से वो उस गड्ढे से बाहर निकल पाया। और यही चीज़ उस किसान पे भी लागू हुई जो भगवान बुद्ध के पास परामर्श के लिए गया था। उसे भी इस समस्या का निदान भगवान बुद्ध ने इसी तरह से दिलाया कि जो सुख और दुख है वो आपके जीवन का एक हिस्सा है। आपको जब ये यकीन हो जाएगा, फिर आप खुद पे यकीन करने लगोगे कि हर समस्या का समाधान आपके पास है, तो फिर समस्या रहेगी नहीं। यानी कि तीनों का निचोड़ ये है कि आपको खुद पे भरोसा करना है। आपने जहाँ खुद पे भरोसा किया, जब आप पे दूसरे भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि कामयाब होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। मेरे ख्याल से इन तीनों कहानियों का सार आप समझ चुके होंगे। तीनों कहानियों का एक ही मोटिवेशन है, खुद पे भरोसा करना, और ये साबित भी हो चुका है। चाहे इसे कहानी समझ लीजिए या फिर इसे जीवन की एक सीख समझ लीजिए। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल निःशुल्क है। गौतम बुद्ध का प्रकाश सदैव आपके जीवन में यूं ही पड़ता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।